प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, बार बार रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गानेराव पाली में, दिलवाड़ा में, नाथ द्वारा में या फिर मेनाल में? मेरे साथियों मूछाला महावीर का जो मंदिर है वो है गानेराव पाली में। कहाँ पर है भाई? गानेराव पाली के अंदर मूछाला महावीर का मंदिर स्थित है। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथी जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको मुरीद कहा जाता है। सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताइए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो थे विलियम ईडन। कौन थे? विलियम ईडन। ध्यान में रखना ये 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम क्या था? राम प्रसाद, चेतन, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है कि नौलखा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो डूंगरपुर में है। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी प्रेमल देवी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सदा रानी की बावड़ी को, बट्टाड़ू का कुआं बाड़मेर या रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालरा जोधपुर? मेरे प्यारे साथियों रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहते हैं? बट्टाड़ू का कुआं जो बाड़मेर है इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहां पर है? साथियों पहले रीट पात्रता एग्जाम के अंदर पूछा गया था, रीट परी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कपूर बाबा नामक जो फकीर हैं उनकी छतरी कहां पर है? तो साथियों है जग मंदिर महल उदयपुर में। जग मंदिर महल उदयपुर में कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी स्थित है। बिल्कुल ए अपना यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहां पर है? फतेहपुर शेखावाटी में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए आपका यहां पर राइट होगा। ठीक है ना, कि राजस्थान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पारसी शोध संस्थान कहां पर है? फतेहपुर शेखावाटी। बिल्कुल अपना ए यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर हैं? जहांगीर के महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित है भाई। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है वो कौन से जिले में है भाई? वो पाली जिले में है। राजस्थान का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है? पाली जिले में। बिल्कुल बी अपना यहां पर राइट आंसर होगा।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी बटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन तो पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था, ठीक है ना, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था और रीट मेंस परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रानी बटियानी का जो मेला है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जसोल बाड़मेर में आयोजित होता है, ठीक है ना, कहाँ पर होता है? जसोल बाड़मेर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? बताइए मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल में जो बीकानेर है उसको किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद या जांगल देश या फिर राजपुताना? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है वो कौन सी है? बूंदी शैली। मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी की जो चित्रशैली है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों प्रसिद्ध स्थल जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरावन किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सिरावन किसे कहते हैं? किसानों द्वारा की गई सिंचाई को, हाड़ौती क्षेत्र की वेशभूषा को, किसानों का दिन के भोजन को या किसानों के सुबह के भोजन को? अरे मेरे प्यारे साथियों सिरावन किसे कहेंगे? सिरावन कहते हैं किसानों के सुबह के भोजन को। किसको कहते हैं भाई? किसानों के सुबह के भोजन को सिरावन कहते हैं। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी, बेंगटी कौन से संत का पवित्र स्थल है भाई? देव नारायण जी का, जम्बो जी का, हड़बू जी का या संत हरिदास का? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेंगटी कौन से संत का पवित्र स्थल है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी का, ठीक है ना, ये बेंगटी इनका पवित्र स्थल है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? अरे मेरे प्यारे साथियों कौन से त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? वो बनता है रक्षाबंधन में। कब बनता है भाई? रक्षाबंधन। बिल्कुल ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आशापुरा जो माता है ये चौहान वंश की कुलदेवी है भाई। किसकी है? चौहान वंश की कुलदेवी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई? जोधपुर में। सी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आईआईटी कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों जो आईआईटी है राजस्थान में वो अपने जोधपुर में है भाई। सन सिटी जोधपुर में आईआईटी स्थित है। तो प्रश्न आ जाए ध्यान में रखना कि राजस्थान में आईआईटी कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये ब्यावर में। प्रथम वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ है? ब्यावर में। बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? बताओ मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां और कब हुई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सर्वप्रथम नगर पालिका माउंट आबू में 1864 में, ठीक है ना। ध्यान में रखना कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में हुई और कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1864 में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास जो संस्थान है ये कहां पर है? ये जयपुर में है भाई। ये कहां पर है? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया?
अरे मेरे प्यारे साथियों, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 4 बार। कितनी बार लगाया गया? 4 बार राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कौन सी नदी है जिसको वागड़ एवं कांटल की गंगा कहते हैं? तो वह है माही नदी। माही नदी को मेरे प्यारे साथियों वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है भाई? अपने राजस्थान में केशव राय पाटन में साथियों एक हिंदू मंदिर है केशव मंदिर। वह किस देवता को समर्पित है भाई? भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को या भगवान शिव को? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भगवान विष्णु को। केशव राय पाटन स्थित केशव मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? तो बिल्कुल घूमर नृत्य अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। चक्री व धाकर नृत्य संबंधित हैं? मेरे प्यारे साथियों चक्री व धाकर नृत्य किससे संबंधित है भाई? कंजर जाति से, भवाई जाति से, कालबेलिया जाति से या कामड़ जाति से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चक्री और धाकर नृत्य ये किससे संबंधित होंगे? ये कंजर जाति से भाई, ठीक है ना। कंजर जाति यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं अपना राइट होगा। साथियों अगर आप राजस्थान रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हम आपको कम समय में शानदार तैयारी, सटीक तैयारी, सिलेक्शन सीरीज हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मुख्य सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स आपको देंगे भाई, नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे राजस्थान जीके के, ठीक है ना। 5000 क्वेश्चन, बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ से आपका रहेगा, अच्छा स्कोर यहाँ से रहेगा। हमने पात्रता परीक्षा के अंदर प्रोवाइड कराई थी, सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा रिजल्ट उनमें से रहा था, ठीक है ना। तो जो भी भाई लेना चाहता है नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। आपकी शानदार तैयारी होगी क्योंकि पूरे नोट्स आ गए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो बिना देरी के नीचे मैसेज करो नंबरों पे व्हाट्सएप पर और इस कोर्स को ले लो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए मैसेज करो भाई। चलो आगे बढ़ो। भील समाज के स्त्री पुरुष पर चित्रांकन करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों भील समाज की जो स्त्री पुरुष हैं ये शरीर पर चित्रांकन गुदवाते हैं, उसको बोलते हैं भाई गोदना। क्या बोला जाता है? उसको गोदना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन किसके लिए होते हैं भाई? तांत्रिक के लिए, घरेलू दास के लिए, पुलिस कर्मी के लिए या बंधुआ मजदूर के लिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये संबोधन होते हैं घरेलू दास के लिए। किसके लिए होते हैं? घरेलू दास। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है? तो नाता प्रथा होता है भाई, नाता प्रथा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता पाबूजी की घोड़ी क्या नाम था? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग। लोक देवता पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना।
तो ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? मेरे प्यारे साथियों, तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं ना, तो पुजारी को भी घोड़ला बोला जाता है भाई, पुजारी को भी घोड़ला कहा जाता है। सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बताइए साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है भाई? लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? गोगा जी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। दधीमती माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, गोट मंगलोद नागौर में। गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी से है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोक देवता तेजा जी महाराज। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है? साथियों हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, अंतिम समय चल रहा है, तो सभी साथी अभी से जुड़ जाइए और बताइए राजस्थान का कौन सा मंदिर चौहों का मंदिर कहलाता है भाई? जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर या जीण माता का मंदिर? मेरे प्यारे साथियों, चौहों का मंदिर कहलाता है, कौन सा मंदिर कहलाता है? करणी माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चूल या जल प्रताप किस नदी से बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूल या जल प्रताप किस नदी से बनता है भाई? चंबल नदी से। चूल या नदी पर जल प्रताप किस नदी से बनता है? चंबल नदी से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। ये मेला कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को भाई, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को अमृता देवी की याद में खेजड़ली का शहीद मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में किस स्थान पर बड़ली माता का मंदिर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? आमेर, अकोला, बिलाड़ा या देशनोक? अकोला में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला में बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, विश्व में चौहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे साथियों, विश्व में चौहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है करणी माता, उनका मंदिर कहां पर है भाई? आमेर जयपुर में, देशनोक बीकानेर में, रेवासा सीकर में या बिलाड़ा जोधपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो करणी माता का मंदिर है ना, ये देशनोक बीकानेर में है भाई। ये चौहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई देखो अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आबानेरी दौसा में, आबानेरी दौसा में हर्षत माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है ना, उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो किस रूप में भी जाना जाता है? 7 सहेलियों के मंदिर। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? तो किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में ना, किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर में ना, इसको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं क्लास को लाइक कर दो,
आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। जयपुर की राज परिवार की छतरियों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गेटोर की छतरियां। जो जयपुर राज परिवार हैं उनकी छतरियों को क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियां। भाई बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ये रीट पात्रता के अंदर आया था पहले और मेंस के अंदर भी आया था, ठीक है ना। ये मैंने बताया भी था आपको कि जयपुर राज परिवार की छतरी को क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियां कहते हैं। चलो भाई, अमरगढ़ की छतरी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल पटवार परीक्षा के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? भीलवाड़ा में। अमरगढ़ की छतरी कहां पर है? भीलवाड़ा। बिल्कुल डी अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में अवस्थित है मेरे प्यारे साथियों? संत पीपा की जो छतरी है वो कहां पर है भाई? गागरोन दुर्ग में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में है भाई। डी अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटुओं की हवेली ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये अपने पटुओं की हवेली जैसलमेर में है भाई। पटुओं की हवेली तो जैसलमेर में है, ध्यान में रखना। कहां पर है भाई? जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। बिल्कुल बी अपना यहां पर है राइट हो जाएगा। चलिए भाई, ईश्वर दास मोदी की हवेली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे मोदी जी तो हमारे पीएम है भाई, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ईश्वर दास मोदी, तो ध्यान में रखना ईश्वर दास मोदी की जो हवेली है वह झुंझुनू में है। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? झुंझुनू अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चौथ माता बरवाड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता का मंदिर है बरवाड़ा में। ये कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। ये किस जनजाति की कुल देवी हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर अपना राइट होगा कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की कुल देवी है भाई चौथ माता, ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहां पर अवस्थित है? झालावाड़ में। 7 सहेलियों के मंदिर को सूर्य मंदिर कहा जाता है, ये झालावाड़ में अवस्थित है, तो बिल्कुल यहां पर भी अपना ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर मेला मुख्यतः है मेरे प्यारे साथियों, नागौर मेला कौन सा मेला है? धार्मिक मेला है, राजनीतिक जमावड़ा है, या पशु मेला है, या महिलाओं का मेला है? अरे मेरे प्यारे साथियों, नागौर मेला मुख्यतः क्या है? पशु मेला है भाई। सर्वाधिक पशु मेला का आयोजन भी नागौर में होता है। कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा है भाई, जयपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में, यह अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है भाई। ये अपना यहां पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे मानते हैं? पुष्कर झील को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पुष्कर झील है ना, इसको राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। ये कहां पर है? ये अजमेर में है भाई, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान का एकीकरण होने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री राजस्थान के बनाए गए वो कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे, ठीक है ना। तो पहले मुख्यमंत्री तो अपने हीरालाल शास्त्री थे भाई, तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को, या पंडित नेहरू को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण
सरदार पटेल को श्रेय दिया जाता है भाई, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों को एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था? 19 रियासतें, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपना डी राइट होगा। प्यारे साथियों, आप जितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कमेंट में जरूर करना है। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलो, मजा आएगा क्लास में, ठीक है ना। आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, लेवल 1 2 तृतीय श्रेणी किसी भी कंपटीशन की, आप पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी की भी करो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में सुपड़ा साफ करने वाले क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बने रहे क्लास में, क्लास को पूरी देखे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई जो लोकगीत है ना, ये मेवात में गाए जाते हैं भाई। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बताओ रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने भाई, राणा कुंभा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नकूट मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, अन्नकूट मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अन्नकूट का जो मेला है ना, ये अपने नाथद्वारा में आयोजित होता है भाई। अन्नकूट महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में। बी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत कम समय में शानदार आप तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर रहेगा आपका जो पूरा सिलेबस है उसके नोट्स आपको मिलेंगे भाई, सटीक नोट्स, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी भाई, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ठीक है ना आपको, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर आपके रहेंगे 5000 क्वेश्चन जो अब तक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, रीट परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, और नए संभावित क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पूरा सिलेबस मिलेगा। अगर जिसने भी ये सिलेबस ले लिया, सिलेक्शन की गारंटी राम क्लासेज बूंदी देता है। पूरा सुपड़ा साफ आपका कराएंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे है कि रीट मेंस का कोर्स लेने के लिए नंबर दिए हुए हैं। इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट की इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे लिख के बताना है आप, ठीक है ना। लेवल 1 2 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं मुझे बताना है, मैं उसी के सिलेबस के आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका पूरा कंप्लीट कोर्स में आपको दूंगा। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत शानदार कोर्स है, अगर आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का समझना। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों को हम टक्कर देंगे। पहले भी हमारा रिजल्ट 100% रहा था, तो अब भी हम आपको तहलका मचाएंगे। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता, ध्यान में रख लेना, लेकिन आपका सिलेक्शन परीक्षा में हो सकता है। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत एवं दमदार करो। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है भाई? लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? बरतरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला या केला देवी? तो लंगूरिया गीत केला देवी से संबंधित है भाई, अपना यहाँ पर डी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ होगा? सूरतगढ़ अपना राइट होगा। ध्यान में रख लेना, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, अपना ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती है भाई? जयपुर में, उदयपुर में,
किशनगढ़ में या चूरू में? मेरे प्यारे साथियों, संगमरमर की मूर्तियां की बात करें तो संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? जयपुर में। अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में बनती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। ये पहले रीट परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना, पटवार में भी आ चुका है, जेल प्रहरी में भी आ चुका है कि राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों, बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर स्थित है भाई? टोंक जिले में। टोंक में मेरे प्यारे साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? मेरे प्यारे साथियों, गोविंद गुरु ने भीलों को एकत्रित संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी भाई। संप सभा यहां पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए, चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं, जितने भी ग्रुप आपके पास है क्लास को शेयर कर दो। चंपाकली आभूषण कमेंट में कर दो। कहां पर पहना जाता है? गले में। चंपाकली आभूषण गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चल पीर शाह की दरगाह कहां पर स्थित है राजस्थान में? अरे मेरे प्यारे साथियों, चल पीर शाह की दरगाह अपने अजमेर में है भाई। चल पीर शाह की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में स्थित है? मेरे साथियों, पटुओं की हवेली कहां पर है भाई? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट ठोकते चलो मेरे प्यारे साथियों। पटुओं की हवेली की बात करें ना तो पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? नतमल की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और पटुओं की हवेली ये अपने जैसलमेर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी जनजाति है जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है, वो एकता में रहती है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की विशेषता है कि वो एकता में रहती हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, ये प्रचलन कौन सी जनजाति में है? कंजर जनजाति में भाई। कंजर जनजाति यहां पर भी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी अपना करेक्ट होगा। साथियों, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार तभी किया जाता है उसके मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। बिल्कुल सी अपना कंजर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है? मृतकुंड या चित्तौड़, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, पाल किसे कहते हैं? वीडियो एग्जाम के अंदर आया था। पाल किसे कहते हैं भाई? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को या शहरियाओं की बस्ती को? पाल, पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं भाई। जो भीलों की बस्ती होती है ना उसको पाल कहते हैं। चलो भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात करें ना तो भील आ जाएगी, ठीक है ना। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। और सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो राजस्थान में तो मीणा भी निवास करती है भाई, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से। भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? साथियों, जो भीलों के घर होते हैं ना, घर, ये क्या कहलाते हैं? टापरा, या तो टापरा या फिर कू। टापरा या कू के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जेल प्रहरी में आया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। लीला मोरिया संस्कार है विवाह से, विवाह से संबंधित है भाई। लीला मोरिया किससे है? विवाह से। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान पुलिस में आया था। फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? भील, डामोर, ग्रासिया, मीणा। अरे मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे कौन सी जनजाति से संबंधित होगा? भील जनजाति यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है भाई? कांस्टेबल में आया था, देखो, ठीक है ना। ये मोरनी मांडना मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति। क्या है मोरनी मांडना? साथी है मोरनी मांडना। पहले क्या थे? मीणा जनजाति के जो लोग थे
ये अपने मकानों पे जो कच्चे घर रहते थे, ठीक है ना, इनकी दीवारों पर क्या करते थे, मोर का चित्रण करते थे। और मोर का चित्रण अत्यधिक मीणा जनजाति के लोग ही करते थे, क्योंकि ये मोर से अत्यधिक प्रेम रखते थे, ठीक है ना। तो ये दीवारों पर अत्यधिक मोर का चित्रण करते थे। तो ये एक प्रश्न हो गया कि मोरनी मानना किस जनजाति से संबंधित है, तो ये मीणा जनजाति से संबंधित है। बी अपना यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, दमदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा आपके। और जनवरी में आपका एग्जाम भी हो रहा है, ध्यान में रख लेना। अभी से तैयारी में जुड़ जाओ भाई, रेगुलर क्लासें आ रही हैं, क्लास को लाइक सब्सक्राइबर कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके अन्य क्लासें पढ़िए उनको भी देखना। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में, डी अपना राइट होगा। चलो आगे देखो। सुपारी महल जोरा बोरा कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरा बोरा तो एक अन्न भंडार है, ये कहां पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है भाई, बिल्कुल। सुपारी महल एवं जोरा बोरा ये कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जो कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। इस पर है मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, तो जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है, तो डी अपना यहां पर भी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की न्योछावर कर दिए? वो थी अमृता देवी। अमृता देवी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अमृता देवी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, दर्रा है कोटा में। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? मेरे साथियों, ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना। सेवन घास बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर अपना राइट होगा। सेवन घास कहां पर उगती हैं? जैसलमेर में उगती हैं। प्यारे साथियों, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं ना, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 2 किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो भाई इस कोर्स को ले लेना। ये आपके लिए एक रामबाण कोर्स साबित होगा, क्योंकि साथियों हम आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं। आप आराम से 2 से 3 दिन में रिविजन करेंगे। बहुत शानदार सिस्टम है, साथ ही साथ मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आप अगर दूसरी जगह से लोगे ना, तो वहां पर आपका कोई इस प्राइज में कोई होने वाला नहीं है, और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। 5000 सिलेबस के इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछे गए, रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे। गारंटी देता हूं वहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा, ठीक है ना। तो भाई इस कोर्स को ले लेना, पूरा गाइड करेंगे, पूरे मॉडल पेपर देंगे, पूरा समक्ष आपका ध्यान रखेंगे। तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मैसेज कर दो, और मात्र 199 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। मजा आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए मैसेज करो। चलो भाई आगे बढ़ो, ठीक है ना। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? जैसलमेर यहाँ पर अपना करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ो भाई। मुर्गियों से क्या से? कोई बता सकता है मुर्गियां क्या होती है? मुर्गियां, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुर्गियों से क्या से? ये मुर्गियों कानों के आभूषण है भाई, मुर्गियां कानों के आभूषण है, अपना यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा आभूषण बताइए जो सिर पर नहीं पहना जाता। मेमंद, बोर और रखड़ी, ये क्या है? ये सिर के आभूषण है। कंदोरा कमर का है, कंदोरा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेवड़ा का संबंध किससे? परिधान से। पछेवड़ा कपड़े से, परिधान से, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखो, कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई सभी साथी। कंठी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है भाई, ध्यान में रख लेना। कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। चलो आगे देखो, रखन किसका आभूषण है? रखन किसका है जल्दी से बताइए। दांत का। रखन किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है भाई, आपका सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जोधपुरी कोट को भाई,
जो जोधपुरी कोर्ट है ना मेरे प्यारे साथियों, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है भाई। बिल्कुल यहाँ पर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुरी कोर्ट काफी फेमस है, ध्यान में रख लेना। जोधपुरी कोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है, अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, अमर शाही किसका नाम है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अमर शाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमर शाही किसका नाम है? पगड़ी है। अमर शाही, शिव शाही क्या है? ये पगड़ियां हैं। चलो भाई आगे देखो, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, भील जनजाति के अंदर कछाबू पहनती है महिलाएं, महिलाएं पहनती है भाई, ठीक है ना। ये क्या होता है कछाबू, आपको पता है? ये काले और लाल रंग का एक लंबा घाघरा होता है, ठीक है ना। इसको भील जनजाति की स्त्रियां कछाबू बोलती हैं, तो इनको महिलाएं पहनती हैं। अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, मारवाड़ में दामनी क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में दामनी की बात करें, ये ओढ़नी का एक प्रकार है भाई। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। दामना एक गहना है जो पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, दामना कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में, अंगुली में पहना जाता है भाई। दामना कहां पर पहना जाता है? अंगुली में। चलो भाई आगे देखो, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगूठिया किस संघ के आभूषण है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगूठिया ये कौन से अंग के आभूषण है? ये कान के आभूषण है भाई, ये कान के आभूषण है। जेला जमेला पीपल पन्ना, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, बजंटी आभूषण पहना जाता है, बजंटी गले में पहना जाता है, सभी को पता है, ठीक है ना। चलो आगे देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बवाई नृत्य, ठीक है ना। बवाई नृत्य है जो तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर किया जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कर्णा भील, ठीक है ना। कमेंट कर दो भाई सभी साथी, जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट कर देना। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का वादक था? नड का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये नड का प्रसिद्ध वादक था भाई। बिल्कुल ए अपना क्वेश्चन देखो जल्दी से, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मेरे प्यारे साथियों, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है भाई? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बादला नामक पानी का बर्तन ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही या नागौर? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बादला नामक जो पानी का बर्तन है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, संत मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, मिट्टे शाह की दरगाह आपसे पूछी जा रही है, तो मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर है भाई? गागरोन दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह है। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, 12 में मुकुंदरा की पहाड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, 12 के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उसमें कौन सा दुर्ग बना हुआ है? शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग ये कहाँ पर है? 12 में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, और जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। और लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को भी लाइक कर दो भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। मेरे प्यारे साथियों, ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा गया था? कुंभलगढ़ के दुर्ग कहा गया था भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, इसके लिए कहा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर लोकप्रिय है? अरे भारत का मक्का किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को। अजमेर को भारत के मक्के के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो।
पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था भाई? राव मालदेव को। किसको कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा था भाई। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक आपको बताना है। आमिर खान पिंडारी, ध्यान में रख लेना। आमिर खान जो पिंडारी है ना, ये टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक है। ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी 84 खंभों की छतरी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर किला कहाँ पर है? राजस्थान में। बहुत शानदार बहुत शानदार, जयपुर बिल्कुल राइट है। आमेर का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका पूर्ण सिलेबस हम आपको देंगे, जिसमें पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे भाई। सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए और 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षा में पूछे जा रहे 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, नोट्स आपके पूरे और 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ, ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा भाई। ठीक है ना, अगर ये कोर्स जिसने ले लिया उसका सिलेक्शन भी पक्का माना जाएगा। और इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है, मात्र 199 रुपये कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन एकदम दमदार आपकी तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या फिर किशनगढ़ में? बताइए भाई, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर में स्थित जो मूसी महारानी की छतरी है ना, ये बनवाई थी महाराजा विनय सिंह द्वारा। महाराजा विनय सिंह द्वारा। ये प्रश्न पहले भी प्री एग्जाम में भी आया था, मेंस के अंदर भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, अपने एग्जाम में आ सकता है। अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? महाराजा विनय सिंह द्वारा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामोद महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामोद महल की बात करें तो सामोद महल अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवड़ी का जैन मंदिर। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? सेवड़ी का जैन मंदिर, अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? प्रताप मंदिर, अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? दधीमती माता के मंदिर की बात हो रही है, ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी और ये सबसे ज्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी भाई। किस जाति में थी? राजपूत जाति में ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी, तो बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के अपने बूंदी जिले में है। कहाँ पर है भाई? बूंदी जिला अपना यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको नेजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। बी अपना यहाँ पर है, राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो लोक देवता तेजा जी यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तेजा जी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और रीट मेंस का समय कम बचा है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जयपुर। ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की, वो किस जिले से की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 सितंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। ठीक है ना, श्रीमान अशोक गहलोत थे, गहलोत साहब थे। उन्होंने एक योजना प्रारंभ की थी, इंदिरा रसोई योजना। उसकी शुरुआत किस जिले से हुई? टोंक जिले से। ध्यान में रख लेना भाई, टोंक जिला बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई रातानाडा हवाई अड्डा बताइए मेरे प्यारे साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा अपने राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो ये जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई की अगर कोई बात करे तो 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई, सबसे लंबी नहर परियोजना है। ठीक है ना, तो राजस्थान की इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी होगी? 445 किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकर सर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूणकर सर को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का राजकोट कहते हैं। किसको कहते हैं? लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कौन है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो। अल्लाह जिला है भाई, बिल्कुल डी अपना राइट होगा, ये मरुभूमि की कोकिला है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर अजमेर में। नागौर अजमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में है? नागौर और अजमेर में फैली हुई है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो बाण गंगा नदी है ना, ये बाण गंगा, ये रुंडित सरिता कहलाती है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर है ना, इसको प्राचीन समय में श्री कोठी के नाम से जाना जाता था भाई। किसके नाम से? कोठी के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। क्वेश्चन है, सालीम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, सालीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सालीम सिंह की जो हवेली है वो कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित करता है? बीकानेर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है?
बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये अपने राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बूंदी जिले में। कहां पर है भाई? बूंदी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनके चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? घोड़ला। बिल्कुल सी अपना यहां पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोक देवता देव नारायण जी। कौन होंगे भाई? देव नारायण जी। बिल्कुल अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोक देवता पाबू जी। लोक देवता पाबू जी प्लेग रक्षक एवं ऊँटों का देवता माने जाते हैं। बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? मीणाओं के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया वंश के? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरिया बाबा मीणाओं के आराध्य देवता है भाई। किसके? मीणाओं के। बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता जो मल्लीनाथ जी हैं उनका मंदिर है तिलवाड़ा में। कहां पर है भाई? तिलवाड़ा में लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा कि लाचा गुजरी की जो गाय है वो चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? लोक देवता तेजाजी यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तेजाजी यहां पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अशोक विहार मृगवन कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अशोक विहार मृगवन कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? मेरे प्यारे साथियों, अशोक विहार मृगवन की बात करें तो ये अपने जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर अपना यहां पर। राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय सबसे पहले और सबसे बाद में अस्त होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो बिल्कुल जैसलमेर अपना राइट होगा भाई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जैसलमेर यहां पर अपना राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, फटाफट से कमेंट करते चलो। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। क्या दिया था मेरे प्यारे साथियों? मरुकांतर नाम दिया था भाई। बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आधुनिक राजस्थान के निर्माता की अगर बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर, ठीक है ना। अपना यहां पर भी बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग भी है। कहां पर? जोधपुर में चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला है अजमेर में, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लगभग कितनी लंबाई है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा भाई। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 1070 किलोमीटर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
राणा प्रताप चंबल नदी पर हो गया। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो ध्यान में देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान संगीत संस्थान, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत संस्थान है अपने जयपुर में, राजधानी जयपुर, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, जब पुत्र जन्म के अवसर पर जो गाए जाने वाला एक सामूहिक मंगल गीत होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है? जच्चा, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर हो जाएगा भाई। पहला तो क्या हो जाएगा? जयपुर है, दूसरा जोधपुर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऊन उत्पादन से, भैंस दूध उत्पादन से, बकरी के बालों के उत्पादन से, या खाद्यान्न प्रसंस्करण से? मेरे प्यारे साथियों, बुरी क्रांति है भाई खाद्यान्न प्रसंस्करण से, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप रिटमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए जिसके तहत कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे सिलेबस में आपको पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, जैसे रीट के पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स देंगे भाई, सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे भाई, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रहेगा। साथियों, पहले इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 5000 मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन। ये आपके लिए अंतिम प्रार सिलेक्शन सीरीज रहेगा। अगर जिसने भी ये कोर्स ले लिया, समझ लो उनका सिलेक्शन भी पक्का है। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये। साथियों, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन हो सकता है रीट मेंस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे सटीक तरीके से, नए तरीके से। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अभी से एक बार सभी नोट्सों का रिवीजन, पूरे मॉडल पेपर का रिवीजन और इस 5000 क्वेश्चन का रिवीजन तो पक्का करना है। यहाँ से आपके राजस्थान जीके के बारे में बताऊं तो यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन तो आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अनाज की जो कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ग्रासिया। साथियों, ग्रासिया जनजाति के लोग अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं, ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर, शेरिया, गाडिया, लुआर या सांसी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गाडिया लोहार, ठीक है ना। ये मकान बनाकर नहीं रहते, स्थानांतरण करते रहते हैं, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा शब्द का अर्थ ये आया था बीएसटीसी एग्जाम में आया था, ठीक है ना, ये पशु परिचर में भी आया था, ये जेल प्रहरी में भी आया था। मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मछली, मछुआरे, वनवासी या वन रक्षक? चलिए बताइए, मीणा शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुलाक नामक आभूषण की बात करें तो ये शरीर के नाक में पहना जाता है। बुलाक कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ में। नाथूराम पोद्दार की हवेली है भाई नवलगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? नवलगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो गांव क्षेत्र हैं राजस्थान में, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बिल्कुल राइट है भूमिया जी। साथियों, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? एलडीसी एग्जाम के अंदर आया था 2018 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल राइट होगा जयपुर। मेरे साथियों, बाण गंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्र सेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा, राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश में राजस्थान, पूरे देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान पहले रैंक पे आता है भाई, पहले स्थान पर आता है। ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या जोधपुर के? साथियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। रीट मेंस का एग्जाम नजदीक है भाई, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी में एग्जाम होना है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे साथियों, समय कम बचा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर के महाराणा, पहले भी आया था ना रीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई, ठीक है ना। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना स्थित है? साथियों, जयपुर के कौन से दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, तोपे कहां पर बनाई जाती थी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला कहां पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला प्रश्न आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने अजमेर में है। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या विजय सिंह? मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी, ये बूंदी जिले के अंदर आती है भाई। लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है, प्रश्न आ सकता है भाई, रीट परीक्षा वालों ध्यान देना, ठीक है ना। स्टार वाले क्वेश्चन है सभी। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ जो पेंटिंग है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, ये कौन से क्षेत्र का है? ये मेवाड़ क्षेत्र का है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रेगिस्तान की नदी कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को या घग्गर नदी को? मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान की कौन सी नदी को रेगिस्तान, राजस्थान की कौन सी नदी को रेगिस्तान की नदी कहते हैं? लूणी नदी को। लूणी नदी यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, लेक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भाई उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से किले में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टोक पहाड़ी या सोंडा पर्वत? मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जो दुर्ग हैं वह कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? ये जोधपुर में है भाई। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई, ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर है? उदयपुर, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? जंबो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे साथियों, तेरह ताली जो नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को भाई, ठीक है ना। ये लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो लाख की बनी चूड़ियां होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं भाई। क्या बोला जाता है? मोकड़ी कहा जाता है, डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से भाई। कहां से? प्रतापगढ़, बी अपना यहां पर भी करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को मेरे प्यारे साथियों पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंबोर किला किस शासनकाल में बनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो रणथंबोर किला है ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? रावल हमीर के शासनकाल में।
ठीक है ना। इनके शासनकाल में रणथंभौर का किला बनाया गया था। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक देवता हैं यहाँ पर लोक देवता धोलिया वीर किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है ना। तेजा जी को मेरे प्यारे साथियों धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर। ठीक है ना, गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि जो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो क्या कहलाती है? वो खडीन कहलाती है भाई। यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मेजा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेजा बांध कोठारी नदी पर है भाई। कहां पर है? कोठारी नदी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर है वो गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, रीट परी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेंगती मृत्यु कौन सी समस्या कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण या फिर जनसंख्या वृद्धि या जल प्रदूषण? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? पूर्वी मैदान प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? सभी साथियों को कमेंट करना है एक बार। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत शानदार जवाब दिया सर, बूंदी में। हाँ मेरे प्यारे साथियों, रानी जी की बावड़ी बूंदी में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्ति किया? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना। किस शासक ने भील जनजाति को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप थे भाई। कौन थे? महाराणा प्रताप ने भील जनजाति के जो योद्धा थे, भील जनजाति को जो सेना के अंदर भाग दिया, वो उच्च स्थानों पर दिया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल महाराणा प्रताप यहाँ पर आपका राइट होगा। और महाराणा प्रताप का भील जनजाति ने सर्वाधिक सहयोग भी किया था, तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको स्थानीय रूप से वन की आशा कहते हैं? तो बिल्कुल बनास नदी को। बनास नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेजा, जम्मा, रीखिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, नेजा, जम्मा, रीखिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। किससे है भाई? लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा, जगमंदिर महल या बड़ा बाग? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहेंगे? जसवंत थड़े को मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं भाई। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है जसवंत थड़ा? जोधपुर में। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां पर स्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है भाई? ये झालावाड़ में है। भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? झालावाड़ में है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? देखो ये वन रक्षक भर्ती में आया, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया, पटवार में आया, राजस्थान पुलिस में आया, रीट में आया, हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को कहा था भाई। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? रेड टोंक। रेड टोंक को ध्यान में रख लेना, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? पर्वतसर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, या पुष्कर मेले को? हाडोती का सुरंगा मेला, हाडोती का सुरंगा मेला लगेगा, चंद्रभागा मेले को कहते हैं भाई। चंद्रभागा मेले को मेरे प्यारे साथियों हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है? त्रिकाल का संबंध किससे है भाई? अनाज जल चारा, बेरोजगारी जल घास, चारा बेरोजगारी अनाज, या जल घास व आवास? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में त्रिकाल का जो संबंध होता है वो होता है अनाज जल और चारा। ध्यान में रखना, तीन काल, अनाज का काल पड़ जाता है, जल का काल और चारा का काल, ठीक है ना। त्रिकाल ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अपने राजस्थान में त्रिकाल का संबंध किससे है? अनाज जल और चारा, ये यहाँ पर अनिवार्य है। ए बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा देने वाले प्रथम न्यायाधीश कैलाश नाथ वाचू थे, जो राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे तक सेवा दी थी, ठीक है ना। कैलाश नाथ वाचू, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आरटीआई पोर्टल किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वन रक्षक भर्ती के अंदर आया था। आरटीआई पोर्टल बिल्कुल राज्य सूचना आयोग, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी अपना राइट होगा, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं भाई? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से कमेंट तो कर दो भाई। झालावाड़, बिल्कुल राइट हो जाएगा। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर, बिल्कुल अपना करेक्ट होगा। चलो भाई आगे बढ़ो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर देना भाई। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, या राज्यपाल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा भाई, राज्यपाल, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उड़िया पठार है ना, ये उड़िया पठार पशुधन सहायक भर्ती में भी आया था, ये राजस्थान पुलिस में भी आया था, पटवार के अंदर भी आया था, ये सिरोही में है भाई। उड़िया पठार अपने कहाँ पर है? सिरोही, यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस चाहते हैं तो क्लास को अभी से लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास सबसे पहले मिले। पूरा कोर्स भी आपको मिलेगा, पूरी क्लास से आपको मिलेगी, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लोक नायक कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से कौन से वृक्ष को जाना जाता है? बांस। बांस को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी हरे सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, डी अपना यहाँ पर राइट होगा।
चलो भाई अगला क्वेश्चन, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है भाई? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में या बारा में? गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के जातिन दास कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है भाई? बाल मुकुंद बिस्सा है जो राजस्थान के जातिन दास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातिन दास। बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको स्पेशल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आप एक सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई। बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइन नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी देंगे। इस प्रकार का आपका पेपर आएगा, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे और साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपके रीट मेंस के आपका जो भी सिलेबस है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ करके निचोड़ करके निकाले गए 5000 क्वेश्चन जो विशेषज्ञ टीम द्वारा छांटे गए हैं। पूरे 5000 क्वेश्चन है जो इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा और आपका आराम से पेपर फाइट हो जाएगा। हमने पहले प्री एग्जाम के अंदर भी अच्छों लड़कों का सिलेक्शन करवाया था, यानी कि हमने 200 प्लस बच्चों को कोर्स दिया था, उसमें से 140 बच्चों का प्री एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार हमारा रिजल्ट रहता है। तो जो भी भाई रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो नीचे नंबर दिए हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उस नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन ध्यान में रख लेना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, पूरी तरह गाइड करेंगे। अन्य मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो समय कम है, बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज करो और आज इस कोर्स को लेकर अपने सपनों को साकार करो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। खुमान रासों का रचनाकार कौन था भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वाला। खुमान रासों के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। दलपत विजय खुमान रासों के रचनाकार थे। ये अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? मेरे प्यारे साथियों, ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई? कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। और ध्यान में रखना ये हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर कोटा आ रहा है, तो बिल्कुल हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? कोटा है अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, वन रक्षक भर्ती में आने वाले क्वेश्चन है सभी। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? जैसलमेर में, जयपुर में, नाथद्वारा में या उदयपुर में? पन्ना मीणा का कुंड बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर है भाई? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट हॉल नाम है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में। क्या है अल्बर्ट हॉल? अल्बर्ट हॉल एक जयपुर का एक संग्रहालय है। क्या है? जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट हॉल। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, गंगानगर और बांसवाड़ा, इन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूस औरप भी कहा जाता है? संगणक भर्ती के अंदर आया था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक वाद्य यंत्र को जूस हॉर्प भी कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तो जूस हॉर्प किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोरचंग को। मोरचंग होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको जूस हॉर्प भी कहा जाता है, ठीक है ना। सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भाई? भील है, मीणा है, सहरिया है, ग्रासिया है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है ना, ये जनजाति है मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा राजस्थान में निवास कर रही है, करती हैं, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? बिल्कुल जयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर को अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तीर्थ नगरी के नाम से भी अजमेर को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन की बात करें तो ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर आपका राइट होगा भाई। गंगानगर में सर्वाधिक सिंचित भूमि है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर है राइट हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में तेल क्षेत्र है बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय अजमेर, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाई। कहाँ पर है? अजमेर अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, रीट परीक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो भाई इस कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं। आपको याद आएगी कि राम क्लासेस से अगर हम कोर्स ले लेते तो आज अपना सिलेक्शन हो जाता। साथियों आपको पूरे नोट्स, सटीक नोट्स मिलेंगे, आपको मेरे प्यारे साथियों पूरी तरह गाइड करेंगे, मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन जो 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह गाइड करेंगे, आपका सपना साकार करवाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर मजबूत तैयारी करो। समय कम बचा है मेरे प्यारे साथियों, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, ध्यान में रख लेना। काठ का रेन बसेरा महल अपने कहाँ पर है? झालावाड़ में है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंबो जी के बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंबो जी के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बचपन का नाम था धनराज। क्या था भाई? धनराज था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं भाई? मोटा राजा उदय सिंह को, राव चंद्र सेन को, अमर सिंह राठौड़ को, या राव मालदेव को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव चंद्र सेन। किसको कहते हैं? राव चंद्र सेन, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। किसके उत्पादन में? बाजरा उत्पादन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का ध्यान में रख लेना, चित्तौड़गढ़ में विशेषकर होती है, ठीक है ना। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में अफीम का उत्पादन होता है भाई, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। चित्तौड़गढ़ तो पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में अफीम का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अरे मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सागरमल गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे? वो जैसलमेर के निवासी थे भाई। कहाँ के थे? जैसलमेर, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल राइट होगा, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा की बात करें, सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बांसवाड़ा,
12 झालावाड़ है चित्तौड़गढ़। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट होगा झालावाड़। ठीक है ना, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा जो औसत वर्षा होती है। ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जय बाण तोप कहाँ पर है भाई? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। जय बाण तोप मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित हैं। क्वेश्चन देखो, हाडा वंश के राजपूतों की प्रथम राजधानी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नॉन स्टॉप आपको बता रहा हूं ताकि कम समय में अपना अच्छा रिवीजन हो सके। और प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देख लेना। ठीक है ना, पूरी क्लासों को देखो और चैनल को सपोर्ट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा राजपूतों की राजधानी थी बूंदी। कहाँ थी? बूंदी। बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान का सियारदास किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भागरव को किसको कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागरव को राजस्थान का सियारदास कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मिर्जा राजा कहते हैं जय सिंह को। किसको कहते हैं? जय सिंह अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? तो अलवर और भरतपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बम नृत्य किन जिलों से संबंधित है? अलवर और भरतपुर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकबर का किला ध्यान में रख लेना भाई। अकबर का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में अकबर का किला अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? कौन सा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चार चौमा मंदिर। ये कहां पर है राजस्थान में? ये कोटा में है। चार चौमा मंदिर अपने कोटा जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक लिंग का मंदिर कहां पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिंग का मंदिर अपने उदयपुर में है भाई। एक लिंग का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? शारदा भागरव। अपने राजस्थान की पहली महिला सांसद शारदा भागोर। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाए। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे साथियों कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। क्या दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मरुकांतर। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है भाई? भैरों सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहन लाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी। अरे मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है मोहन लाल सुखाड़िया। बिल्कुल सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक लू आंधी कौन से जिले में चलती है? श्री गंगानगर। ध्यान में रख लेना, श्री गंगानगर में सर्वाधिक लू और आंधियां चलती हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सबसे गर्म जिले की बात करें तो चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। ठीक है ना, चूरू अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अरे साथियों रीट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, राजस्थान जीके का अच्छा वेटेज रहेगा। ठीक है ना, और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाली है। साथियों बिना सोचे समझे रेगुलर क्लास को देखना है। चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। हर क्लास आप तक पहुंचे, हर क्लास को देखना है, रेगुलर देखना है और प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी है उनको भी देखना है। जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है। इस बार जरूर सिलेक्शन लेना है। साथियों राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वो कौन सा जिला है? बताओ भाई, राजस्थान के कौन से जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो पाली यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है?
मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देखो, राजस्थान भारत के किस भाग पर अवस्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिम में। किस क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है भारत में, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपना सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो मेरे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान। क्या है? राजस्थान अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। देखते हैं आज 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको नोट्स आपके लिए अनिवार्य है, साथ ही साथ मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और हम आपको पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। लगभग बहुत अच्छा स्कोर प्रश्नों में से रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए हैं। तो इनको आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस मात्र 199 है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका अच्छा स्कोर यहां से बनने वाला है। तो बिना देरी के हुए मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? तो तारागढ़ दुर्ग की बात करें तो तारागढ़ अजमेर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, ठीक है ना। ये कौन सी पहाड़ी की बात करें तो ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर ये दुर्ग अवस्थित है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? अकबर का किला कहां पर है? अजमेर। बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, कोसावर्धन दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चलो भाई बताइए, राजस्थान का सबसे ऊंचा किले की बात हो रही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। बिल्कुल डी अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू का किला था भाई। कौन सा किला था? चूरू का किला यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो आपके रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें।